तो सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई हमारी मॉर्निंग, और मॉर्निंग भी नहीं, अब तो दोपहर हो गई है। तो यहाँ पर हमारे सारे काम हो गए हैं। बच्चे हमारे, जैसा कि आप सब लोग जानते जानते हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं। और इसके बाद फिर मैंने सारे काम निपटाए। काम निपटाने के बाद नहाया, फिर हमने नाश्ता बनाया। नाश्ते में हमने आज बनाए थे पनीर के पराठे, जो कि बच्चों को भी हमने सुबह बनाए थे और अपने लोगों के लिए भी बनाए थे। और लंच में हमने बनाया हुआ है चने की दाल। तो चने की दाल दाल हमारे यहाँ बनती, इसलिए मैंने सोचा चलो यार आप लोगों को बता ही देते हैं। तो चने की दाल चावल बनाया हुआ है, और हमारी आंवले की चटनी रखी, हम लोग उसी के साथ खाने वाले हैं। लोगों को एक जानकारी और भी देनी थी कि चलिए, ब्लॉग को तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, जो आजकल इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे जितना बड़ा ड्रामा फैला हुआ है, कंट्रोवर्सी फैली हुई है, उसमें आखिरकार सुमित जीजू आ करके उन्होंने बोल ही दिया कि उनको क्या बोलना है और क्या क्या उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है। सभी से रिक्वेस्ट डाली हुई है। इनफैक्ट उनकी बातों को सुनकर बहुत मतलब ये लग रहा है कि वो जो फैसला करेंगे और उनकी जो फैसला करे, उनकी जो फैमिली जो फैसला करेगी, बहुत अच्छा फैसला करेगी। और एक चीज़ तो है, कहते नहीं, कभी कदार करता कोई भरता कोई। तो आज उनकी फैमिली को वही हो रहा है कि सब कुछ तो इन दो पार्टियों में हो रहा है। लोग इतनी वीडियोस बना रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरे बच्चे आ गए, इतना सब कुछ कर रहे हैं। और पता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को झेलना पड़ रहा है तो वो सुमित महल जीजू की फैमिली है, जो कि झेलनी पड़ रही है। उन्होंने क्या क्या रिक्वेस्ट करी है, और उन्होंने जो बातें करी, बहुत सभ्यता से बातें करी हैं। तो चलो, अपने खाने वाने खाने के बाद में फिर आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा हो गया है खाना, लंच वगैरह सब हो गया, बच्चे भी आ गए हैं और सारे काम ख़त्म हो गए। और क्योंकि बच्चे इस समय 8:30 बजे का स्कूल हो गया है, और छूटते हैं 2:15 बजे छूटते, तो आते आते 2:30 तो बज जाता है। और इसके बाद उनको नहाना खाना फिर हो जाता है। अब तो इस समय सब हो गया है। इस समय बज रहा है 4 बज रहा है। तो काम वगैरह तो सब हो ही गए हैं। फिर अभी बच्चे 1 घंटे बाद उनकी मैम आ जाएंगी 5 सवा 5 तक, तो फिर बच्चे उधर पढ़ने लगेंगे। तो चलो, ये तो हो गई हमारी घर की बातें। अब कर लेते हैं जगत दीदी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कर लेते हैं सुमित महल की फैमिली की तरफ से क्या क्या रिएक्शन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, खुद सुमित महल जीजू, जो आप जीजू ही कहेंगे, जब जगत दीदी हो सकती है तो जीजू ही कहेंगे। तो सुमित महल ने बोला हुआ है कि सब लोगों से रिक्वेस्ट करी है। फर्स्ट तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि अभी तक मतलब जितना चल रहा था, तो और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं सबके एक्शन रिएक्शन, सभी चैनल्स के सभी प्रकार की बातें, अच्छी बुरी सब बातें, तो मनीषा फैमिली, सचिन फैमिली और तिवारी फैमिली, तो इन फैमिली की जो बीच की जितनी बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो तो ठीक है, चल रही थी। सही क्या है, गलत क्या है, भाई सचिन ने गलती माननी, कोई सामने से गलती मानने को तैयार नहीं है। और अगर सामने आ करके भी मतलब आ भी रही हैं, तो वो बातें बिल्कुल हल्के शब्दों में बोल करके ख़त्म कर देना। तो जहाँ पर गलती होती है ना, तो या तो एक्सेप्ट कर लो, अगर आप सच हो तो आपके बातों में, आपके शब्दों में एक वजन होना चाहिए। अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि उस बात की वैल्यू करे कोई, समझ गए। तो ये हो रहा है। तो कल खुद सुमित महल आकर के, खुद उन्होंने अपने ओन चैनल में आकर के बोला हुआ है कि ये जो सब का चल रहा है पूरी दुनिया भर में, सब जगह पर सोशल मीडिया में इतनी खबरें फैली हुई, इतने प्रकार की खबरें फैली हुई हैं, तो जीना हमारा हराम हो रहा है। मतलब
खुद सुमित महल ने कहा, मुझे इतनी एंजाइटी हो गई है कि अब जहाँ मैं सुबह को 5 बजे उठता था, आज मैं दिन में 2-2 ढाई-ढाई बजे उठ रहा हूँ, क्योंकि पूरी रात रात नींद नहीं आती। मतलब बिना मतलब का हमारी कहते नहीं, करे कोई भरे कोई। तो सुमित महल की फैमिली के लिए तो यही हो गया है। लाइट चली गई। तो सुमित महल ने साफ साफ सभी लोगों से कहा है कि ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ, और अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं ले रहा हूँ, और ना ही मैं मतलब इसमें कुछ कह रहा हूँ क्या सही है क्या गलत। हम लोग खुद नहीं सोच पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या फ़ैसले करूँ क्या ना करूँ। और अभी तो हम लोगों ने कोई डिसीज़न नहीं लिया, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फ़ोन को मुझे ऑफ़ करना पड़ रहा है कि मतलब मेरे जो फैमिली में फ़ोन्स वगैरह उनको बंद करके रखना पड़ रहा है। तो सुमित महल के साथ में एक और भाई साहब, तो उन्होंने कहा जब मुझे कभी कॉल करनी होती, यहाँ तक मैसेज भी डालना होता, कुछ करना होता है इमरजेंसी में, तो आप सीधे सीधे घर जाना पड़ता है मुझे। कॉल पे मैसेज से कोई मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे फ़ोन वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। मतलब लेना ना देना लेथन है इन दो परिवारों की, और सब कुछ झेलना पड़ रहा है उस परिवार को। भाई एक कोई इज़्ज़तदार फैमिली है, और तो उसकी अपनी एक रेपुटेशन है सोसाइटी में। तो इस टाइप से अगर जो मतलब सब चल रहा है, तो इंसल्ट तो उनकी भी होती है, उनकी भी लगता है। हर मतलब लेना न देना, लोग उनसे जवाब मांगने लगते हैं, लोग उनको मैसेजेस करते हैं, उनको तंग करते हैं। तो सुमित महल ने साफ साफ सब लोगों से कहा है ठीक है, अभी तक जितना जो चल रहा था अच्छी बात है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है, और उनकी बहन भी आप अपने चैनल में आ करके उन्होंने बोला हुआ है कि ठीक है, अब जो हुआ, हम लोग अभी कुछ कोई डिसीज़न नहीं लिया है, शादी करना है नहीं करना है क्या करना है। अभी मैं किसी के लिए किसी को सही और किसी को गलत नहीं ठहरा सकता है। अभी मुझे सब चीज़ों को देखने दीजिए और उन पे थोड़ा ऑब्ज़र्व करने दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। रह गई शादी की बात है, जो सही होगा, जो मेरे परिवार वाले डिसीज़न लेंगे वो होगा। तो बाकी सोशल मीडिया में इस प्रकार की खबरें मतलब फालतू की ना फैलाई जाएँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यही सब हो रहा है। रह गई सचिन मनीषा की बात, तो भाई मनीषा ये तो सच है, कैसे वो माफ़ कर दे। इतने उसने खून के आंसू रोए हैं, इतना उसने झेल लिया है, तो भाई वो तो माफ़ करने को तैयार नहीं है। कह मनीषा तो कह रही मैं पूरी ज़िंदगी कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो सामने वाले को तो बिल्कुल भाई माफ़ करने को तैयार नहीं, और सामने वाला गलती मानने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि गलती मानने को तैयार नहीं। सब यही सबसे बड़ी जो तिवारी फैमिली के वीक पॉइंट है, कि गलती साफ दिख रही और है, सब कोई कह रहा है, अब तो कोई बाकी नहीं है कि ना कहे, गलती सब कोई बता रहा है, लेकिन तिवारी फैमिली गलती मानने को तैयार नहीं है। तो और सचिन भाई साहब तो कहते हैं मैंने गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी, वो तो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये सचिन भाई साहब का प्लस पॉइंट है, जो वो सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करें कि मैंने गलती करी है, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है वो मानने को तैयार नहीं है। बस यही है जो चीज़ें बहुत खींच रही हैं। और भाई महल फैमिली ने तो पूरा क्लियर कर दिया कि अभी मैं किसी भी प्रकार के कोई डिसीज़न नहीं ले रहा हूँ कि शादी करूँगा या नहीं करूँगा, या वो सामने वाली तिवारी फैमिली गलत है या सही है, मैं अभी कोई डिसीज़न नहीं ले रहा हूँ। लेकिन सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने मतलब ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है, जितना ट्रॉमा हो रहा है, इसको बंद करें। बंद करेंगे तभी कोई डिसीज़न लिया जा सकता है। और कोई भी अगर ऐसी कोई बात होगी किसी भी मैटर पर, तो मैं खुद अपने चैनल पर आकर के सबको पता चलेगा, सबको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। तो उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है महल फैमिली ने कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कम करी जाए और धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाए, अपनी अपनी लाइफ में सब लोग जैसे थे वैसे सेटल हों। और बस उन्होंने ये रिक्वेस्ट, उनकी बहन ने भी अपने चैनल पर आकर के यही बोला हुआ है कि कंट्रोवर्सी कम करी जाए। हम लोग खुद शॉक्ड हैं, इतना सब कुछ उन्होंने तो महल की मतलब सुमित महल की जो सिस्टर है, उन्होंने तो यहाँ तक ही बोल दिया है कि मुझे ताशी से कितना प्यार है, हमेशा रहेगा। उस बच्ची का इन सब चीज़ों में कोई दोष नहीं है। तो अभी चल क्या रहा है कि भाई
सचिन मनीषा की जो फैमिली है वो तो लगातार भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो डाल रहे हैं, और सब लोगों को सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि जो तिवारी फैमिली है तो जो किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तिवारी फैमिली अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से जब भी वीडियो बनेगा एक नया ब्लेम कर देना। जब भी एक नई लाइव आना है, वीडियो बनाना है या शॉर्ट्स, तो उसमें एक नया ब्लेम कर देना है, हर बार एक नया ब्लेम कर देना है। तो वो चीज़ें पता है ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो और खिंच रही और खिंच रही। उन्होंने अगर एक मतलब एक नया ब्लेम ठोका तो रिएक्शंस चैनल वाले उससे ज़्यादा, उनकी फैमिली ने जब रिप्लाई दिया तो उनका और ज़्यादा रिएक्ट करके बताना। तो ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो ये इतना बड़ा ट्रॉमा फैला हुआ ये कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा, खिंचता चला जा रहा है, खिंचता ही चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ तो सचिन भैया ने बिल्कुल सही किया कि सब चीज़ों का खुलासा करके अब जो कोई फंस रहा होगा वो कभी फंसेगा नहीं, कोई इमोशनल रिश्तों में फंसेगा नहीं, और ना तो इमोशनल रिश्तों में फंसेगा। कोई भी कितना भी कोई सगा रिश्ता हो, वो सबसे पहले सोचेगा कि किसी भी रिश्ते को विश्वास करने से पहले उसको सोचना चाहिए, क्योंकि जब भाई बहन का रिश्ता जो था इतना बेकार हो चुका है, इतनी गंदगी फैल चुकी है, तो कोई एक दूसरे की मदद करने में भी घबराएगा और नहीं करेगा। तिवारी फैमिली की ने जो किया हुआ है, इन हरकतों की वजह से कितने लोग ऐसे रह जाएंगे जो किसी की मदद से वंचित रह जाएंगे। ये तो है कि वंचित रह जाएंगे। और भाई महल फैमिली ने पूरा क्लियर कर दिया कि अभी वो कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। वो सबसे बड़ा सदमे में ये है कि उनकी फैमिली को खींचा जा रहा है। ऐसा अगर होता कि सुमित की फैमिली को कोई कमेंट ना करता, कोई रिएक्ट ना करता, तो शायद उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, रिएक्शंस चैनल्स वालों की और भी तमाम चैनल्स हैं जो उनकी फैमिली को खींच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है, पता ही चलेगा। एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।